व्यासी महाराज की श्री सरस्वती ग्राम देवताभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परे भवगणमभीष्टदोहं प्रणतकालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गौराङ्गं रससाचार्य रसोऽसुतं श्रीराम निवासाय श्रीरामचन्द्राय वर्षे विभूषितकरानवनीरदाभा तरुणबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरा कृष्णात्परं किमपि तापमहं न जाने। मनोजवं वारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे नारायणे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री रामचरितमानस इष्टकुल ग्राम देवी देवताओं का पावन आश्रय प्राप्त करते हुए
विराजमान मुख्य यजमान, सभी विप्रजन, सभी श्रोताजन और आप सभी के मन में बस हुए प्रभु को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान की कृपा से इस कथा को केवल गाने मात्र का एक प्रयास कर रहा हूं। जो श्री रामचरितमानस संत ऋषि मुनि महात्माओं की परम संहिता है, जो भगवान के मुख से गाया गया एक वाङ्मय स्वरूप है, जो वेद उपनिषदों शास्त्रों का सार है और इस कलयुग के बीच में हम लोगों को जीने की शिक्षा दे रहा है। आइए इस परम मंगल में कथा में प्रवेश करें और मिले हुए जीवन को सफल करें, क्योंकि मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। पहले ही बरात का आगमन हो गया, बहुत सुंदर स्वागत हुआ। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि निश्चित हुई और श्री राम जी का सीता के साथ लग्न हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के साथ। भक्तजनों, बहुत ही ये पावन मेला थी, बहुत ही शुभ समय था। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती अब बारात की विदाई हुई, सब अयोध्या वापिस आए। महात्मा गण ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ के सुख की आज कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि आज घर में चार चार बहुएं आई हैं। कौन आई है? यहाँ एक आ जाए तभी ही खुशी का पराबार नहीं रहता है, यहाँ तो चार आई और अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। और भक्तजनों, जहां भगवान होते हैं वहां तो आनंद ही आनंद होता है। आपने भागवत सुनी है, जब नंद बाबा के घर भगवान प्रगटे, हम जैसे बहुत भक्त वहां पर, सब भक्तों ने क्या गाया? नंद घर आनंद भयो। आज किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, सबने एक ही बात कही, नंद घर आनंद भयो। चुगली हो रही, वहां पूरा दिन खड़े रहेंगे, कोई काम याद नहीं आएगा। ये संसार के लोगों को मन लगेगा जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हो, पूरा दिन खड़े रहेंगे तब कोई काम याद नहीं आएगा, न शरीर दुखेगा, कीर्तन में चले तब समय कभी बैठ के सोचना, आज हम संसार के लोग कैसे बने। अगर कोई नेता 10 किलोमीटर दूर भी आता है तो हम अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं, जहां केवल एक दूसरे की निंदा ही की जाएगी। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भजन करो, या कोई धर्म की बात आपको नहीं कही जाएगी। वहां हम लोग 10 किलोमीटर दूर भी अपनी गाड़ी में चले जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर कहीं, 2 किलोमीटर के अंदर कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, वहां नहीं जाएंगे। जहां जाने, घर में जाने अनजाने में दूर आई जाती है और ये घर की दूर सत्संग से दूर होती है, क्योंकि भक्तजनों, ये भगवान का नाम अमृत के समान है। किसके समान? अमृत के समान। शंकर भगवान कहने लगे, एक दिन क्या हुआ,
एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजा विराजा। एक दिन रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे और उन्हें श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश को सुन करके बहुत ही आनंद आ रहा था और सिंहासन पर बैठे महाराज की वृद्धावस्था हो चुकी थी। नहीं राम, ऐसा नहीं हो सकता। राजा तो एक ही होता है, चारों का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। और ये तो सूर्य वंश की रीति है। राजनीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा। कौन होगा बड़ा पुत्र? महाराज दशरथ ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है। राम जी ने कहा अपने भाइयों को छोड़ करके मुझे अकेले गद्दी पर नहीं बैठना। गुरु जी ने कहा कि राम जी, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, परंतु ये रघुकुल की रीति है कि बड़े पुत्र को ही गद्दी के ऊपर बैठना पड़ेगा और इसे हम बदल नहीं सकते। राम का राज्याभिषेक होना है, ऐसा जान करके सबको अतिशय आनंद हुआ, परंतु देवताओं को दुख होने लगा। इसका एक कारण था, उन्होंने सोचा कि यदि आने वाले कल राम यदि गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो रावण को कौन मारेगा? इन राक्षसों का भय बहुत अधिक हो गया। देवताओं ने विघ्नेश्वरी को बुलाया, कहा कि तुम अयोध्या में जा करके राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करो। राम जी को तो सुख दुख कुछ होता नहीं है, वे तो आनंद स्वरूप है। विघ्नेश्वरी ने विचार किया और यह विचार करते हुए उसकी चंद्रहार उसे उतार करके कैकेयी ने मंत्रा को दे दिया और कहा राम का राज्याभिषेक होना है। मंत्रा, आज मैं तुझे चंद्रहार देती हूं और कल जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगी, क्योंकि प्राण ते तिनके तिलक चौकस तोरे। मुझको प्राण से भी अधिक प्रिय है राम। कौन है? कैकेयी पूछ रही है, कौन है प्रिय? मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय कोई है तो वो है राम। और देखो प्रभु श्री राम को सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो कैकेयी। इतना कौशल्या के पास नहीं रहते जितने समय कैकेयी के पास रहते। परंतु आज तुझे राम जी के राज्याभिषेक होने का इतना दुख क्यों हो रहा है? मंत्रा वही नाटक करने कैकेयी का दिया हुआ सुंदर चंद्रहार फेंक है और कल ही राम का राज्याभिषेक। इसका अर्थ नहीं तुम समझी? क्या सोचा? मैंने तो सुना कि कल राम के राजा होने पर भरत कैद में हो गए, लक्ष्मण उनके खास मंत्री होंगे। भरत को जानबूझ करके इन्होंने ननिहाल भेजा, राम राजा बने और हमें कौशल्या के घर का पानी भरना पड़ेगा। तुम कौशल्या की दासी बन करके पड़े रह रहे।
कैकेयी को मंत्रा की बातों पर विश्वास हो गया। हम लोगों को भी हो जाता है आजकल, अगर अपना कोई अच्छी बात कहेगा तब नहीं होगा विश्वास। अगर पराया व्यक्ति कोई आए वो कहे तो उस पर जल्दी विश्वास कर। अरे बहन जी तू ठीक बोल रही है। और देखो जो दूसरों की बातें मान करके उन विचारों का कभी मंथन नहीं करता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। भक्तजनों, अगर गृहस्थ परिवार जीवन में कभी भी अपने घर की बात बाहर मत करें। जिस दिन आप घर की बातें बाहर कहने लग जाओगे और बाहर के लोगों की बातें मानने लग जाओगे, परिवार के अंदर कभी सुख शांति नहीं होगी तुम्हारी। अगर गृहस्थ परिवार में सुखी रहना चाहते हो, अगर पिछले कैसे भोजन किया तो महाराज कभी ऐसा मत बोलना कि घर में सब्जी नहीं। ये जरूर बोल देना कि रात को मटर पनीर लेके आए, सुबह मैंने वही बनाया, लेकिन कभी घर की बात बाहर मत करो। आज देखो प्रत्येक संसार का व्यक्ति दुखी है तो कैसे दुखी है? पड़ोसी को सुखी देख के, दूसरे को सुखी देख के आज हम लोग दुखी हो रहे हैं। कैसे? देखो पहले भी हमारे कच्चे मकान, समझना मेरी बात। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पड़ोसी ने बना लिया पक्का मकान। अब हम लोगों ने पड़ोसी का पक्का मकान देखा तो भीतरी भीतर दुख होने लगा। देखो कच्चा अच्छा था, लेकिन दुख क्या हो गया? पड़ोसी का पक्का तो देख लिया, हमारा भी ऐसा पक्का मकान बन जाता तो मैं भी मिट्टी लगाने से बच जाता। पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक रुपए जोड़ते हैं और एक दिन कच्चे को, और आज कैकेयी कूप भवन में चली गई। कहां चली गई? कूप भवन में। देखो पहले जब घर बनाए जाते हैं उसमें अलग से एक कमरा बनाया जाता था जिसके ऊपर लिखा रहता था कूप भवन। और कोई पतिव्रता स्त्री कूप भवन में चली जाए तो समझ लो आज ये रूठ गई। फिर पति देव बड़ी मुहार से मनाते तब वो बाहर आती थी, लेकिन ये पहले होता था, आज का तो जरूरत ही नहीं है। बोलिए भगवत भगवान। मंत्रा ने कैकेयी को समझा दिया और कैकेयी कूप भवन के अंदर चली गई। ये संसार का जीव जैसा संग करता है वैसा ही हो जाता है। कुसंग से जीवन बिगड़ता है और कैकेयी का राम से प्रेम था, परंतु कैकेयी को मंत्रा के कुसंग ने बिगाड़ दिया, उसकी बुद्धि को खराब कर दिया। इसलिए कहते हैं जैसा संग करेंगे कि बुद्धि वैसी बन जाएगी। महाराज दशरथ का नियम था कि वे दरबार का काम काज पूरा होने पर सायंकाल से पहले कैकेयी के महल में जाते थे। और महाराज जब भी जाते थे तब कैकेयी रोज द्वार पर खड़ी होकर के उनका स्वागत करती। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। राजमहल के आंगन में लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए कि आज हमारे प्रभु का राज्याभिषेक होगा। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश हैं, लेकिन दशरथ महाराज की दशा कैसी है? राम राम
भारत विकल भुवन। हे राम हे राम, आज राम राम रटते में व्याकुल है, जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। आज वही स्थिति दशरथ महाराज की हो गई। मंत्री सुमंत ने सोचा सुबह होगी, लेकिन राजा अब तक क्यों नहीं उठे। देखो, अगर कोई पहले सूर्य उदय के बाद उठता था तो लोग व्याकुल हो जाते कि महाराज सूर्य उदय हो गया और ये उठे नहीं। और आज अगर कोई जल्दी उठ जाए सूर्य उदय से पहले तब व्याकुल हो जाता, इतनी जल्दी कैसे उठ गए, क्यों उठ गया। मंत्री सुमंत ने सोचा कि जरा देखो तो सही, और जैसे ही कक्ष में गए तो क्या देखा कि कहीं काले वस्त्र पहने हुए बैठी है और राजा मूर्छावस्था में पड़े हैं। कहीं ने पूछा, आज कहीं से सुमंत पूछने लगे, महाराज ठीक तो है। कहीं ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो पूरी रात में ऐसे ही देख रही हूं, केवल राम ही राम बोले जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, यह सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मां, आपने मेरे लिए वनवास मांगा, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना दुख क्यों हो रहा है। महाराज दशरथ ने एक भी बार देखो प्रभु श्री राम को ये नहीं कहा कि बन जाओ, एक बार भी नहीं बोला। अगर बोला तो किसने बोला, बोलो सभी के। उसी में दशरथ जी ने राम जी को गले से लगाया, बहुत रोए, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसी में राम जी ने पिता को बंधन किया और कौशल्या मां के पास चले जाए। राम को आते देख कौशल्या मां बहुत प्रसन्न हुई कि आज देखो मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। और एक मां के लिए और खुशी का दिन क्या हो सकता है। लेकिन राम जी ने कहा, मां अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है। मां कहने लगी, वन बड़ा है। मां, भरत बड़ा है कि राम बड़ा है। मां कहने लगी, राम बड़ा है। मां, मेरे पिता ने, मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे वन का राज्य दिया। अब तो मैं वन कैसी होती है, कभी देखा आपने अपनी परछाई? कभी भी देखना हमारी परछाई काली होती है। केवल राम ही एक ऐसे हैं जिनकी परछाई गोरी है। तब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भी मानने वाले नहीं है, तो कहा कि जाओ और अपनी मां से आज्ञा लेकर गया। लक्ष्मण जी मां के पास गए और अपनी माता से वन जाने की आज्ञा लेकर के आज जैसी मां को कहा तो प्रथम तो सुमित्रा जी के मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। उसी से आज कैकेयी को धिक्कारने लगी, किंतु कुअवसर जान करके धीरज धरकर कहने लगी, हे पुत्र,
जहां सूर्य है वहीं दिन है, और जहां राम है वहीं अयोध्या है। हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूं, क्योंकि पुत्रवती मां कौन होती है, सौभाग्यवती मां कौन होती है? पुत्रवती युवती जग सोई। संसार में बड़ी युवती सौभाग्यवती मां है, पुत्रवती है, जिसका पुत्र रघुपति भगत जास सुत। जिस मां का बच्चा क्या हो, भगवान का भगत हो। देख लो, सब माताओं को सौभाग्यवती नहीं, पुत्रवती नहीं कहा। पुत्रवती वही कहलाने के अधिकारी है जिसका बच्चा भगवान का भगत हो। तेरे जोत है जग की, घर घर बिच तेरी जोत है जग की। समझ न आवे मैनू इस झूठे जग दी, समझ न आए मैनू इस झूठे जग दी। समझ न आए मैनू इस झूठे जग दी, समझ न आए मैनू इस झूठे जग दी। मैं तारा दुख न सुना तेरे दर्जे और ना लगा दर्द तेरे दर्जे और ना लगा दर्द तेरे दर्जे और ना लगा दर्द तेरे दर्जे और ना। मैं ना चलना कसी सजदा बेटे ना पारना मेरा ना कसी सजदा बेटे ना पारना।
ना जाने भक्त जनों भगवान किस भेष में आ जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिली, इसलिए घर में कोई भी आए खाली हाथ मत भेजना। अतिथि देवो भव, अतिथि भी किसके समान है? सभी बोलो। भगवान से माताओं ऐसी प्रार्थना किया करो, हे प्रभु हमें इतना देना कि हमारे घर में कोई आए भूखा ना जाए, खाली ना जाए। इतना देना, इतना मत देना कि हम रात को सोई नहीं पाए, कि चिंता होती रहे कि कहां रहा। बस भक्तजनों, आपको भी समय लगे तो जरूर जाए। जहां पर तीन का संगम है, संगम है तीन का, किस किस का? बोलिए, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा और यमुना तो स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती वहां लुप्त रूप में। कभी भी समय लगे तो स्नान करने के लिए अवश्य है। वहां भी नाव में ही जाना पड़ता है और मध्या में जाकर के दर्शन करना पड़ते हैं, वहां स्नान करना पड़ते हैं, और स्नान करने के बाद नाव के बीच में से ही आप स्नान करेंगे। वहां दो नावों को बांधा गया होता है, आप उन दोनों के बीच में स्नान करेंगे, फिर नाव में बैठ करके आएंगे और अपनी समर्थ्या अनुसार नाव को केवट को दक्षिणा देंगे। जीवन में जब भी समय लगे तो बेड़ा जरूर छोड़ दो, क्योंकि ये केवट ही गंगा के पार लगाएगा और भगवान भव से पार लगाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। फिर प्रभु श्री राम जी भरद्वाज मुनि के पास गए। श्री राम को दंडवत करते देख भरद्वाज जी ने आनंद में भर करके श्री राम जी को हृदय से लगा दिया। श्री भरद्वाज मुनि श्री राम से कहते हैं कि आज हमारे सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। आज हमारे आश्रम में आप पधारे, हमें सब पुण्यों का फल आज मिल गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। फिर प्रभु आगे की यात्रा करने लगे। राम किन विश्राम रही बात थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आज की कथा को ये विश्राम। आओ प्रेम से श्रद्धा से भगवान को भोग लगाए। Thank you.